पत्रकार मित्रों, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड जो विकसित राज्य की हमारी परिकल्पना है उसकी नींव को हम मजबूत करें और उसी दृष्टि से अपने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है, हमने उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। इन 4 विषयों पर हमने फोकस किया है। और अगर आप बजट में देखेंगे तो स्वास्थ्य से अगर मैं शुरुआत करूं तो 21-22 में हमने इसमें 34% की बढ़ोतरी की है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 300 पिछले वर्ष की तुलना में ये 700 करोड़ रुपया ज्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 150 करोड़ और जो अभी हमारे 42 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं, हरिद्वार और पिथौरागढ़ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ और जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं 2136 डॉक्टर हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं। 763 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 2500 नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया ये भी गतिमान है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे, उनके अस्पतालों में स्पेशलिटी अस्पतालों में तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 200 करोड़ रुपए इसमें ये हम लोग खर्च करने वाले हैं। हमको एक बात का बड़ा सुख की अनुभूति होती है कि जब लोग बताते हैं कि हम लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग आए जिनको 15 वर्ष तक उन्होंने वेट किया और 15 वर्ष से उनको तकलीफ थी लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे थे। और 15 वर्ष के बाद जब अटल आयुष्मान योजना लागू हुई राज्य में तो उन्होंने अपने ऑपरेशन कराए और वो ठीक हुए। और 5-7 साल वाले तो बहुत सारे केस हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो हमारी परिकल्पना थी राज्य में, उस परिकल्पना को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारी ये योजना काफी हद तक आज सफल हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी पिछले दिनों तक हमारे पास केवल जो उत्तराखंड के लगभग 250 अस्पताल थे, उन्हीं में हम इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकते थे। लेकिन आज हम देश भर के जो आयुष्मान भारत योजना में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उन सभी 22,000 से अधिक अस्पतालों में आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत इलाज किया जा सकता है। हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया उसके परिणाम भी आए हैं। 2,35,000 से अधिक लोगों ने अभी तक इससे अपना उपचार किया है और 254 करोड़ रुपए की राशि इसमें व्यय हुई है। इस वर्ष हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 150 करोड़ और उसकी राशि बढ़ाई है, उसको 150 करोड़ रुपए इस बार किया है। जो एम्बुलेंस हमारी हैं, आप सबको वैसे तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि आज हमारे पास 271 आपातकालीन 108 आपातकालीन सेवा आज हमारे पास 271 हैं और उससे पहले लगभग हमारे पास 9500 के आसपास थी और जो काफी पुरानी हो गई थी। अब उन सबको अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो व्हीकल हैं वो हम लाए हैं और बहुत हाईटेक व्हीकल, उसमें 40-42 के करीब हाईटेक व्हीकल है। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 71% हमारे संस्थागत प्रसव है। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर है वो 41 से घटकर 33 हो गई है और टीकाकरण जो हमारा 87% होता था आज 99% हमारा
टीकाकरण आज हो रहा है। जो महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उसके प्रति उनको सजग करने का हमने काम किया है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हमारी योजनाएं चलती हैं उसमें 21-22 के लिए जो बजट रखा गया है वो 565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो बाल पोषण के लिए, ताकि हमारे राज्य की जो कुपोषण है और अति कुपोषण है उससे बचा जा सके। सुगम उत्तराखंड की दृष्टि अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पलायन रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और तमाम जो उस पर अध्ययन थे उन अध्ययनों को किया है, और जो तमाम हमने रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं, उसके मार्फत हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और काफी लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने रिवर्स पलायन भी आज हुआ है, तो उसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,431 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है इन 4 वर्षों में, जो कि पिछले 16 साल में निर्मित कुल लंबाई की सड़कें 7,529 किलोमीटर से मात्र 98 किलोमीटर कम है। ये दिसंबर के माह में जब हमने हिसाब लगाया था तो उस समय 134 किलोमीटर कम थी। अब वो घट करके अब जो ग्रामीण सड़कों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई थी 4 वर्षों में हमने 7,431 किलोमीटर बनाई है। और अगर हम उन पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें 7,529 किलोमीटर सड़क बनी थी। डोबरा चांटी के बारे में आप सबको जानकारी है। डाट काली की जो हमारी टनल है, अजबपुर का फ्लाईओवर है, जो वाई शेप फ्लाईओवर है हमारा ISBT वाला, इसको हमने रिकॉर्ड टाइम हमने इसको बनाया है। और ये कहें कि जो निर्धारित समय था उससे भी कम समय में हमने इनको बचाया है, और उसके कारण हमारी पैसे की भी बचत हुई है। इनके जो रखरखाव है और नवीनीकरण है सड़कों के लिए, इस बार हमने 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष हमने, या जो चालू वर्ष है अभी मार्च तक, इसमें 630 करोड़ रुपया था, जो पहले के वर्षों में 200 करोड़ से अधिक कभी नहीं रखा गया था, तो हमने को 630 करोड़ किया। और इस समय भी हमने इसमें 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आगे भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जो मोटर पुलों के निर्माण के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1,083 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो एयर कनेक्टिविटी है उसके लिए उसके विस्तार के लिए 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से शिक्षा के बजट में भी हमने 300 करोड़ की वृद्धि की है। हर बच्चा स्कूल जाए, उसके पास बैग हो, उसके पैरों में जूता हो, तो उसके लिए भी 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का थोड़ा बता दें कितना अंतर पहले के मुकाबले? अभी मैं आपको बताता हूं, ये पिछले के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। पिछला था 9,149 करोड़ रुपया, 9,149 करोड़ था पहले, इस बार 9,450 करोड़ रुपया है, यानी कि 300 करोड़ की वृद्धि है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि जो हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का। बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में खातेदार इसका अधिकार दिया है।
इसमें 35 लाख के करीब 35 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और कृषि से संबंधित आज आप लोगों ने काफी प्रकाशित किया है, उसमें भी काफी वृद्धि की गई है। इसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की गई है। पहले 1048 करोड़ रुपए था, अब 1108 करोड़ रुपया है। लगभग ये भी 100 करोड़ की वृद्धि इसमें की गई है। जो सबसे जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं, एक तो महिलाओं का पति की संपत्ति में सहखातेदारी। मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। और जो हम महिला स्वावलंबन की बात करते हैं, महिला स्वावलंबन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और फिर मैं आज दोहरा रहा हूं कि ये आवाज देश में उठेगी और देश इसका अनुसरण करेगा। दूसरी बात जो हमारी बहुत बड़ा दर्द है, मैं कह सकता हूं कि जिसको मैंने स्वयं भी अपने परिवार में, मैंने स्वयं अपनी बहन और भाभी खोई। हम 8 भाइयों में एक बहन थी और जब वो जंगल घास काटने जा रही थी, नदी में बह गई थी दोनों के दोनों। और ऐसे सैकड़ों केस हर साल हो रहे हैं, पशुओं के कारण, जंगली जानवरों के कारण, फिसलने के कारण, नदी क्रॉस करते समय चट्टान से फिसल जाने के कारण, पेड़ से गिर जाने के कारण। घायलों की संख्या में अभी देख रहा था, चमोली जनपद का मैंने आंकड़ा निकाला था, 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं 4-5 वर्षों में। और 62 के करीब की डेथ हुई है और अंग भंग हुए हैं लोगों के। और इसलिए जो घसियारी कल्याण, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, मैं समझता हूं कि ये भी एक समाज में बड़ा भारी परिवर्तन इस योजना के लागू होने से आएगा। अब कई बार आप लोग पूछेंगे साहब तत्काल इसका असर नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, कुछ व्यवस्थाएं हमको बढ़ानी पड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं, अभी धान पैदा करते, गेहूं पैदा करते हैं, धान का बताते हैं कि हजारों लीटर पानी 1 किलो धान को पैदा करने के लिए आवश्यकता होती है। बहुत पानी धान के लिए चाहिए होता है, गेहूं के लिए थोड़ा कम आवश्यकता होती है। लेकिन हम अगर उस पर जो घास प्रजाति की जो हमारी मक्की है, बरसीन है और जई है, उसको अगर हम बोते हैं तो हम अनाज से अधिक कीमत, पैसा हम उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो घास हम अपने फेयर प्राइस की दुकानों के माध्यम से, जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं, कोऑपरेटिव के जो स्टोर हैं, उनके माध्यम से जो हम बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हम जिलों में जहां पर ऐसी सिंचाई वाली भूमि है, वहां पर हम उसकी जो प्रोजेक्ट हैं, जो जिससे घास का साइलेज बनेगा और उसकी पैकिंग होगी, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो बोएंगे उनको अच्छी इनकम होगी, उसको सेल करेंगे। दूसरा, जो उसको पैकेजिंग होगी उनको पैसा मिलेगा, जो फैक्ट्री वहां पर लगेगी उससे उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि इस घसियारी योजना को हम एक जो घास की व्यवस्था है, अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो देहरादून में है और उधम सिंह नगर में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग इसको पहाड़ों में भी करें। अगर हर जिले में इस ढंग की हमारे पास खेती है, जहां पर पानी है, लोगों ने खेती छोड़ रखी है, या जहां पर हम एक फसल ले रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं, तो हम एक तो उससे पानी भी बचाएंगे, दूसरा उससे हम अधिक इनकम भी करेंगे। और तीसरी बात यह कि हम केवल अपने लिए बल्कि अपने जिले के लिए भी हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इस योजना के लिए हमने इस बार 25 करोड़ की व्यवस्था की है, सस्ते दाम पर घास लोगों को उपलब्ध कराना। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित उत्तराखंड के लिए अभी हमने, हमारा राज्य चौथा राज्य बना है जहां पर हमने महिला में पुलिस में महिला कमांडो की ट्रेनिंग दी है, और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि इसकी एक प्लानिंग करिए कि हम क्या 1 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को आत्मसुरक्षा के सिखा सकते हैं, उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में स्वावलंबी हैं, हम हर दृष्टि स्वावलंबी हैं, हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से हम स्वावलंबी हो सकते हैं। उस दृष्टि से
एक शुरुआत पुलिस में की है। अब इनको हम मास्टर ट्रेनर बना करके कुछ और लोगों को ट्रेनिंग करके, और हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। जो सीमांत क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि जो हमने राज्य में लागू की है, उसमें भी हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और जो पहली बार राज्य में हुआ है कुछ चीजें कि कई बार पारिवारिक विवाद होते हैं और पति पत्नी को उसका जो खर्चा है, जब वो वाद चलता रहता है उस दौरान उसको कोई खर्चा वो नहीं देते हैं। जब आपस में कलह होती है, विवाद न्यायालयों में चलते हैं, तो उस दौरान उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता और वो असहाय हो जाते हैं। कई बार असहाय होने के कारण फिर वो मजबूर होकर के और तमाम तरह के कष्ट झेलती हैं। कई बार आत्महत्या भी कर लेती हैं, कई बार घर छोड़कर भाग जाती हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे जो न्यायवाद के दौरान महिलाओं की आर्थिक, ये हमने नई शुरुआत करी है, पहली बार राज्य में शुरुआत हुआ है। इसके लिए हमने 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की है। ऐसी महिलाएं जो न्यायवाद से के लिए दौरान जो उनको सुरक्षा के लिए उनको आर्थिक सहायता की सहायता प्रदान की। हाँ, तमाम तरह की उसका भरण पोषण भी है इसमें। और न्यायालय में तो सरकारी वकील होते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन ये उनके भरण पोषण के लिए है। इसमें 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की गई है। वो तो अवसर देखेंगे फिर, तब उसके लिए बनेगा। अभी तो हमने बजट प्रावधान किया है, बातचीत करके इसको करेंगे। जो न्यायालय में चल रहा है, जो पति पत्नी का विवाद चल रहा है, मतलब जो परिवार के साथ रह रहे हैं वो लोग तो नहीं आएंगे, जो अकेली है महिला वही आएंगे। माना अकेली क्या है, माना वहां भी रह रहे लेकिन विवाद चल रहा है, उसको पति भरण पोषण नहीं दे रहा है। इसमें सभी तरह के संपन्नता का कोई सब कोई नहीं, सबके लिए है ये। जो इनकम है, अगर सर्विस में कोई है तो वो नहीं है। जो कमाऊ है उनके लिए नहीं है। अभी नाम नहीं दिया, दे देंगे नाम भी, अगर आपने अच्छा सुझाव दे दिया ये अच्छा हुआ। हाँ, दूसरा जो कुछ चीजें जो हमने पहली बार की हैं, एक तो ये निःशुल्क जूता और बैग वाला, ये तो मैं बता चुका हूं। एक माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ विद्यालय जो चयनित होंगे उनके लिए हमने 40 करोड़ की व्यवस्था की है। उसमें वहां पर आईटी से संबंधित है, अवस्थापना से संबंधित है, यानी कुल मिला के शैक्षिक उत्थान के लिए। आज जो आईटी का युग है, तो उस दृष्टि से उन स्कूलों को वेल इक्विप्ड करने के लिए जिनका चयन होगा, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जल जीवन जो शहरी जल जीवन है, उसके लिए 30 करोड़ से भी अधिक की व्यवस्था हमने की है। एक जो हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में किसाऊ है, लखवाड़ है और टूनी अराकोट जो बांध है, जो जिनमें लगभग काफी क्लियरेंस इनमें हो गई है, इसके लिए भी इस बार 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाकी तो ये इनकी आगे की प्रक्रिया जो होगी। जो चौखटिया हमारा हवाई पट्टी बनी है, चौखटिया हमारे लिए जहां पर्यटन की दृष्टि से अति आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, चौखटिया एयर स्ट्रिप का। और उसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार इस बजट में किया है। एक जो परिवहन के क्षेत्र में जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, इसके लिए 17 करोड़ 62 लाख की व्यवस्था की गई है। साइंस सिटी के लिए, ये साइंस सिटी 2 फेज में बनना है, 3 साल इसको बनने में लगेगा। तो इसमें भारत सरकार का शेयर है, भारत सरकार की बड़ी मदद है, कुछ स्टेट का है। तो उसके लिए ये झाझरा देहरादून में बनेगी, उसका नींव भी रख ली गई है। ये इसके लिए 23 करोड़ से अधिक की व्यवस्था इस बार की गई है। जो एक और व्यवस्था हम इस बार हमने की है, पंचायत भवनों के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसमें 29 करोड़ भारत सरकार देगी, यानी कि 20 और 29 49 करोड़ की।
गन्ना किसानों का भुगतान हमने पिछले वर्ष भी समय पर किया है और इस बार भी हम गन्ना किसानों का भुगतान इस समय पर करेंगे। इसके लिए बजट में 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो हमारे किसान हैं उनको समय पर भुगतान किया जा सके। एक सौभाग्यवती किट ये हम देंगे जच्चा और बच्चा दोनों को। कई बार माना ट्विन हो जाते हैं बच्चे, तो बात आती है कि एक को देंगे कि दो को देंगे। इश्यू एक है, इसलिए दोनों को दिया जाएगा। 3 किट दिए जाएंगे, मां को और दोनों बच्चों को। जुड़वा होने पर फर्स्ट इश्यू को दिया जाएगा। तो उसमें एक दो कुदरत की बात है, एक हो जाए दो हो जाए जो भी होगा। उसके लिए सौभाग्यवती किट उसमें मां के लिए पौष्टिक आहार है, बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है और बच्चे के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उसके लिए जो उसके वय के हिसाब से, शिशु के हिसाब से उसमें तमाम तरह की ऐसी 10-12 तरह के आइटम है। उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, तेल है, पाउडर है, नहाने का साबुन है, इस ढंग की चीजें जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती हैं उस बचपन के लिए। ऐसे हम फर्स्ट इशू पर हम देंगे। इसमें केवल जो इनकम टैक्स पेयर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको छोड़कर सबके लिए ये योजना राज्य में लागू होगी। ये भी हमारी पहली बार ये योजना हमने राज्य में इस वर्ष में हमने लॉन्च किया है। और कंप्यूटर तो वैसे सब कॉलेजों में है, लेकिन हमने कहा कि कम से कम 20 कंप्यूटर कम से कम होना चाहिए। तो 20 से अधिक, जहां पर बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पर ज्यादा भी देंगे, जहां पर बच्चे कम हैं तो उनकी आवश्यकता के हिसाब उसको दिया जाएगा। कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को। और कुछ बातें आपको 8 तारीख को बताएंगे। फिर एक जो गैरसैंण के लिए, जो हमारा गैरसैंण नहीं बल्कि जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक स्वीकृत है। काफी इसमें से रिलीज भी हुआ है। 50 करोड़ रुपया दिया है अवस्थापना के लिए शहरी विकास से। इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 106 करोड़ रुपया पेयजल के लिए, पीएमजीएसवाई में 93 करोड़, सॉरी 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है। 152 करोड़ रुपए दिया है। और 21-22 में 61.65 किलोमीटर सड़क, जिसके लिए 93 करोड़ रुपया। राजधानी क्षेत्र में 61। हाँ, ये जो हमारा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है उसके लिए है। 152 प्लस 93 प्लस मतलब 108 और, तो यानी कि 1 करोड़ 3 लाख और 25 और 83 मिला के इतना ही होगा लगभग। ऐसे ही जो पीएमजीएसवाई में कुल जो सड़क स्वीकृत हुई है वो 278 किलोमीटर सड़क एवं एक पुल, जिसकी लागत आई 152.83 करोड़। ये तो विगत है। इस वर्ष जो 21-22 में किया गया है 61.85 किलोमीटर सड़क, जिसपे 93.25 करोड़ रुपया व्यय आएगा। ऐसी 2.42 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए, जिसमें से 1.33 करोड़ रुपया दे दिया गया है गैरसैंण में। ये जो दिवाली खाल भरारी सैंण डबल लेन के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपया। सीएचसी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए इसको 50 बेड में किया है। इसके लिए 11.50 करोड़ रुपया, जिसमें से 3 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया है। भरारी सैंण में 10 बेड सैटेलाइट सेंटर 10 बेड का, ये सिमली तथा गैरसैंण अस्पताल के लिए। ग्रोथ सेंटर के लिए यहां पर लगभग 33 करोड़ रुपया। परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़ रुपया।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट के तहत कृषि, डेयरी और मौन पालन, इसके लिए 1 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, 56 लाख रुपया दे दिया गया है। यहां पर पुलिस बैरक के लिए 2 करोड़ रुपया, जिसमें से 80% काम पूरा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में 7 विद्यालय में यहां पर जो डिमांड थी, 2-2 अतिरिक्त कक्ष की डिमांड थी, वो सबको दे दिया गया है। अगर देखेंगे तो नीचे बन भी रहा है, मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर से कल। और प्राथमिक शिक्षा में 6 विद्यालय हैं, उनमें सब में 1-1 कक्ष की डिमांड थी, उसको भी पूरा कर लिया गया है। उद्यान की दृष्टि कोल्ड स्टोर एवं प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 2.5 करोड़ रुपया, मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपया, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख रुपया और चाय बोर्ड की काली माटी चाय फैक्ट्री के लिए 2 करोड़ रुपया, ये मैंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी। चाय बोर्ड कार्यालय प्रस्तावित, यहां पर उसका मुख्यालय यहां पर बनाएंगे, प्रस्तावित है। एक एस्ट्रो विलेज यहां पर वेनीताल है, जब आप जंगल फैक्ट्री से ऊपर जाएंगे तो वहां पर एस्ट्रो विलेज, उसके लिए डीपीआर बन रही है। और ये जो दूधा तोली हमारा है, जहां चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है, वहां के लिए एक नेचर ट्रेल, ग्रैंड ट्रैक, उसको बनाया गया है। कमिश्नरी डीआईजी ऑफिस से आपने कल इसकी तो आज खूब आप लोगों ने खूब बढ़िया प्रशंसा भी की है, कभी कभी करते हैं पत्रकार लोगों से प्रशंसा। और टाउन प्लानिंग के लिए मैंने घोषणा की है कि 1 महीने में इसके बीट कर दी जाएंगी, और ताकि यहाँ की ठीक से राजधानी क्षेत्र की हम प्लानिंग ठीक से कर सकें। और हेलीपैड के लिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपया, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा और भी जरूरत पड़े कि और देंगे। मैंने कहा कि इस ढंग से हेलीपैड बनना चाहिए कि 3 MIU उसमें उतर जाएं। कभी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी कभी आना चाहें, उनकी इच्छा हो आने की, तो 3 जो MI है यहाँ पर लैंड कर सके, उस दृष्टि से उसके लिए और विस्तार के लिए मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो और धन उसके लिए हम लोग, सरकार उसके लिए देगी। जी, बड़े यहीं पर बगल में। जी, एक संचार की बहुत दिक्कत है सर। संचार के लिए मैंने आज ही अपने IT सेक्रेटरी को सुबह बात किया है। हमने कहा है कि जो प्राइवेट के लिए हमने 50-50 लाख रुपए रखा है, कोई टावर अगर लगाते हैं, जैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है या कोई और है, तो हमने कहा 40 है, 50 कर देंगे, निकल गया मुंह से, क्या हो गया। तो संचार की व्यवस्था अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर DM को भी बोला है, और जो हमारे IT सेक्रेटरी, दोनों को आज बिठाया था, उनको कहा है कि यहाँ के लिए एक बढ़िया यहाँ पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, उसके लिए। और बाकी मैं 8 तारीख कुछ और करूंगा, या बजट में कुछ कर दूंगा आपको। धन्यवाद।